दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्रेजी लव मूवी जो 1987 में रिलीज हुई थी उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि काफी मजेदार होने वाली है। क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने दोस्तों के बहकाव में आकर इतना पागल हो जाता है कि अपने से बड़े उम्र की लड़कियों के साथ संभोग करने की सोचता है। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, आइए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। और इस मूवी की शुरुआत 1955 में एक 12 साल का लड़का हैरी के साथ होती है, जो थिएटर में बैठकर एक रोमांटिक मूवी देख रहा होता है। और उस मूवी में एक प्रिंस अपनी लड़ाई खत्म करके अपनी प्रिंसेस से शादी करता है, जिसके बाद से हैरी उस मूवी के प्रिंसेस को देखकर उसके तरफ काफी आकर्षित होता है और अपना मन बना लेता है कि वो प्रिंसेस की तरह किसी लड़की से ढूंढकर वो अपनी शादी करेगा। और मूवी खत्म होने के बाद से हैरी बाहर निकलता है और दीवार पर उस मूवी का एक पोस्टर देख उसके पास उस पोस्टर को वहाँ से निकालकर अपनी शर्ट के अंदर रखकर वो अपने घर जाता है और अपनी मम्मी के साथ डिनर पे बैठता है। उनसे पूछता है कि आपने डैड से शादी क्यों की। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे डैड मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम्हारे डैड ने मुझे प्रपोज किया, फिर हम लोग शादी कर लिए। इसके बाद से हम देखते हैं कि हैरी शाम को अपने दोस्त टेन से मिलने जाता है, जो हैरी से उम्र में काफी बड़ा था। फिर टेन हैरी को एक सेक्सी लड़की का फोटो दिखाता है और हैरी भी उसी फिल्म का उसको फोटो दिखाता है, लेकिन टेन को वो कुछ खास पसंद नहीं आता है। इसके बाद से टेन हैरी को एक जगह पे ले जाता है, उसे संभोग के बारे में बताता है, लेकिन हैरी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर टेन हैरी को मास्टरबेशन के बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा। सब लोग ऐसे ही मजे लेते हैं और सब लोग ऐसे ही करते हैं। और हैरी को धीरे धीरे वो सब कुछ के बारे में समझाता है। फिर वो उसके बाद से शाम को एक कार्निवल में जाते हैं, जहाँ टेन हैरी को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ कोई न कोई लड़की का बंदोबस्त कर दूंगा। मैं अक्सर ही यहाँ आता जाता रहता हूँ और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और तुम भरपूर मजे लो। तभी इन दोनों को एक कैथी नाम की लड़की दिखाई देती है, जो राइडिंग करने के लिए बैठी होती है। और टेन के कहने के बाद से हैरी जाके उस कैथी के पास बैठ जाता है। कैथी उसके पास आती है और उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करती है, लेकिन हैरी डर कर वहाँ से हट जाता है और हैरी की इस हरकत से कैथी वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर टेन को पता चलता है कि हैरी ने उसके साथ कुछ किया ही नहीं, जिसके बाद से वो एक वुमन फाइट देखने जाते हैं, जहाँ हैरी की मुलाकात एक सेक्सी लेडी से होती है। जिसके बाद से स्टेन हैरी से कहता है कि क्या सेक्सी लग रही है, तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद से वो लेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ फाइट देखने फाइटिंग हॉल में चली जाती है और उसके पीछे ये दोनों भी वहाँ चले जाते हैं। फिर लेडी अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है और इन्हें देखकर ये दोनों काफी आकर्षित होते हैं, लेकिन हैरी की नजर उस लेडी के ब्रेस्ट पे होती है और हैरी की नजर वहाँ से हटती ही नहीं है। फिर वो लेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से उठकर चली जाती है, जिसके बाद से स्टेन हैरी को कहता है कि चल बेटा, आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि संभोग क्या चीज होती है। तभी लेडी और उसका बॉयफ्रेंड पार्किंग पैलेस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और ये लोग वहीं से छिपकर देख रहे होते हैं। फिर उस लेडी का वहाँ बेटा आ जाता है, जिसे वो लेकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद से हैरी स्टेन को बताता है इस लड़के का नाम थियो है, जो मेरा क्लासमेट है। फिर स्टेन हैरी को कहता है कि तुम्हें थियो के घर के बारे में पता है, अगर पता है तो तुम वहाँ ले चलो मुझे, मैं तुम्हें अच्छा मजा कराऊंगा। फिर वो अगली सुबह उसके घर जाते हैं और वेल को बजाने लगते हैं, लेकिन घर से कोई नहीं आता है खोलने। फिर ये दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि थियो घर पे ही नहीं है। अब वे दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि वो लेडी नशे की हालत में बिल्कुल बेहोश पड़ी है। फिर स्टेन हैरी को कहता है कि तुम घबराना मत, क्योंकि ये इतनी नशे की हालत में है और तुम इसके साथ अच्छे से संभोग करना। हैरी उस लेडी के पास जाता है और उसके ऊपर चढ़ के उसके बूब्स को काफी जोर से दबाने लगता है, जिसके बाद से वो औरत जग जाती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर स्टेन हैरी को परेशान देखकर उसको मास्टरबेशन कैसे होता है यह सिखाता है और फिर रात को हैरी उस लेडी का फोटो देखकर मास्टरबेट करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद से अगली कहानी हमें 7 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हैरी काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन उसको एक स्किन प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उसके चेहरे और बॉडी पर एक्नो स्पॉट बन गए थे। आज हैरी के स्कूल में ग्रेजुएशन डे था और हैरी सीधा अपने डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे कहता है तुम्हें ठीक होने के लिए आगे और भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और इसी वजह से हैरी अपने स्कूल भी नहीं जा पाता है। जिसके वजह से शाम को हैरी का दोस्त उसके घर डिग्री का पेपर लेकर पहुँचता है और उसे डिग्री का पेपर दे देता है। फिर बिल उससे कहता है कि आज रात तुम कॉलेज के डांस पार्टी में नहीं आओगे,
तब हैरी उसको जवाब देता है कि मैं इस हालत में कैसे आ सकता हूँ। फिर बिल उसको लेकर एक ट्रेन के पास जाता है, जहाँ वो सब उस ट्रेन का लॉक तोड़कर अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें शराब की काफी बोतलें पड़ी मिलती है और उसको पीते हैं। फिर नशे की हालत में हैरी बिल को अपनी एक पोएट्री सुनाता है जो उसने अपने क्लास की सबसे सुंदर लड़की लीजा के लिए लिखी होती है, जिसको सुनने के बाद से बिल हैरी को कहता है कि तुम्हें डांस पार्टी में जानी चाहिए और लीजा से बात करनी चाहिए। फिर हैरी उसको कहता है कि मैं अगर लीजा के सामने ऐसे गया तो वो मेरा चेहरा देखकर मुझसे बात नहीं करेगी। फिर भी बिल के फोर्स करने पर वो स्कूल पार्टी में चला जाता है, जहाँ देखता है कि लीजा बिल्कुल अकेली बैठी थी और हैरी लीजा के पास जैसे ही जाने वाला होता है तभी उससे पहले एक लड़का उसको डांस के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद से बिल हैरी को लेकर एक पार्किंग पैलेस में चला जाता है और बिल की गाड़ी में एक मरीना नाम की लड़की है और बिल उससे कहता है कि ये एक बुरी लड़की है, इसके साथ हम दोनों ही मजे करेंगे और संभोग करेंगे। तब हैरी बिल से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी और पहले बिल मरीना के पास जाता है और उससे काफी अच्छे से संभोग करता है, जिससे गाड़ी काफी हिलती है। उसके बाद से हैरी मरीना के पास जाता है, उसके हाथों में अपना प्राइवेट पार्ट देता है और मरीना की नजर उसके चेहरे पे पड़ती है, वो हैरी को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद से हैरी एक बाथरूम में जाता है और अपने पूरे चेहरे को टॉयलेट पेपर से ढक लेता है और उस पार्टी में आता है और लीजा को अपने साथ डांस करने को कहता है। लीजा मान जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। जब डांस खत्म होता है तो बिल उससे पूछता है आखिर तुमने मजे ले ही लिए ना। तब हैरी उसको बताता है कि मरीना ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इधर लीजा ने भी मेरा शक्ल नहीं देखा। उसके बाद से दोनों दुखी होकर घर आ जाते हैं और हैरी नशे की हालत में घर के बाहर बैठ जाता है। तभी वहाँ दो पुलिस वाले आते हैं। वो हैरी से कहते हैं कि तुमको हम गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि तुमने ट्रेन से शराब की बोतलें चुराई और तुमने अपनी लिखी हुई पोएट्री ट्रेन में ही छोड़ दिए थे। अब हमें 14 साल बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ हैरी एक क्लब में होता है। वो काफी बुरा हो चुका था। तभी हैरी की मुलाकात अपने पुराने दोस्त बिल से होती है और उसको गले लगा के मिलता है। अब हैरी की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी। कुछ देर बाद हैरी और बिल उस क्लब से बाहर निकलते हैं, जहां उन्हें कुछ दूर पर मुर्दा घर दिखाई देता है और उन्हें एक गाड़ी में डेड बॉडी दिखाई देती है। फिर वो दोनों नशे की हालत में उस बॉडी को उठाकर सीक्रेट रूम में ले जाते हैं और जब हैरी उस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो उसके तरफ काफी आकर्षित होता है, क्योंकि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जैसे उसको बचपन में मूवी में दिखी थी। फिर उस डेड बॉडी को हैरी किस करने लगता है और उसके साथ पूरी रात संभोग करता है, लेकिन बिल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। अब बिल कहता है कि हमें इस डेड बॉडी को जला देना चाहिए, नहीं तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। फिर हैरी कहता है कि हमें इस खूबसूरत लड़की को ऐसे कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं। उसके बाद से हैरी बिल और उस डेड बॉडी को लेकर समुद्र के किनारे चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका सच्चा प्यार यही है। और हैरी उस डेड बॉडी को उठाकर समुद्र के बीचों बीच चला जाता है, जहां उसकी भी मौत हो जाती है। और बिल नशा उतरने के बाद से जब सुबह उठता है तो हैरी और डेड बॉडी को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर इसके बाद से यह मूवी यही खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला वीडियो आपके पास आ सके।